ओम शांति। आत्मा में टिक कर शिव बाबा की याद में सुनते हैं। 14/6/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल: मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। गीत की लाइन: ओ दूर के मुसाफिर डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं। रूहानी बाप समझाते हैं, मैं सबको ले चलूँगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊँगा। वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी होती नहीं, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने, तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में मददगार रहे हो। बाप कहते हैं, ऐसे कोई को साथ नहीं ले चलेंगे जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उसको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। इस समय न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में कोई लड़ाई लगती है, क्योंकि पांडव तो लड़ते ही नहीं है। ये तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरव और यवनों की, शूद्र विकारी और यूरोपवासियों की। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। बाप आए हैं तो उनकी डायरेक्शन पर चलना पड़े। कुमार कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, गृहस्थियों को भी कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। बाप ने समझाया है कि इस यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। मनुष्यों को पता नहीं है कि रावण भगवान से भी तीखा है। शुरुआत से ड्रामा प्लान अनुसार इस ज्ञान यज्ञ में पतितों अर्थात असुरों के विघ्न पड़ते हैं। योग के सब्जेक्ट पर भक्ति मार्ग में दूर के मुसाफिर भगवान को याद करते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान दुनिया में जाने लायक नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। स्लोगन दिया है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। धारणा के सब्जेक्ट पर ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूँ ब्रह्मा के तन में, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। अब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, हम शिव बाबा की क्या है, संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं कि हम बाप दादा के पास जाते हैं तो ये फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। अभी तुम जानते हो, बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं।
तुम जानते हो हमारी अब चढ़ती कला, हम चले जाएंगे सुखधाम, फिर 84 जन्म लेते कैसे नीचे उतरते आएंगे। जिनका पूरा योग होगा उनको शिव बाबा की झट कशिश होगी, बाबा से मिलने भाग आएंगे। वरदान, स्वमान में स्थित रह, दे अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। अर्थात हमारा स्वमान चलता रहना चाहिए। कोई न कोई मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महावीर हूँ, महारथी हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, आत्मा हूँ, ये स्वमान चलते रहने चाहिए। बाबा कह रहे हैं स्वमान में स्थित रह, दे अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा के सब्जेक्ट पर बहुत कम बात कही बाबा ने। सागर के पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सकेंगे। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।